हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एल्जेब्रिक मेथड का लास्ट मेथड रहेगा, जो कोई भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पर एक केस क्या रहेगा कि लीनियर इक्वेशन आपको नहीं दिया रहेगा, आपको ऐसे यहाँ पे एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 ना होके 1/x होगी, ये 1 कुछ ऐसी फॉर्म होगी जो कि लीनियर इक्वेशन हम उनको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उनको हमें करना है कन्वर्ट टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और फिर हमें सोल्व करना है कौन से मेथड से, जो हमने अब तक किया है अब तक। ठीक है, कौन कौन से मेथड हमने कर लिया अभी तक? हमने कर लिया, पहला मेथड था हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड किया हमने एक, और उसके बाद कौन सा किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। इसके बाद में एलिमिनेशन मेथड किया था, एलिमिनेशन के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इस मेथड से देखिए, ये इसका नाम से पता चल रहा है कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल, मतलब ऐसी इक्वेशन हमें मिलेंगी, उनको रिड्यूस करके हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद में हमें इन मेथड से उनको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये मेथड आप लोगों को क्लियर होने चाहिए सारे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर ये आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरी पिछली जो वीडियो हैं, इन मेथड्स के बेस पे हर एक वीडियो एक इंडिविजुअल बनाई हुई है, वो वीडियो पहले देख लेंगे, टॉपिक क्लियर कर लेंगे ये सारी मेथड्स, और उसके बाद में ये वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, तो आइए हम ये स्टार्ट करते हैं मेथड। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दिया होगा दैट सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब इक्वेशन आपको दिया होगा कैसी, ये इक्वेशन मान लीजिए आपको दी हुई 2/x + 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = -2। ये आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि ऐसी दोनों इक्वेशन है, ऐसी दो इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का क्या फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax + by + c = 0। इस फॉर्म में होगा, मतलब x की और y की जो वेरिएबल की पावर रहेगी वो f1 होती है, पर यहाँ पे इनकी पावर क्या है देखिए -1, क्योंकि ऊपर जाएगा ये तो -1 हो जाएगी, तो इनको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इनको कन्वर्ट करेंगे हम लीनियर इक्वेशंस में। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, अब देखिए पहले जो ये इक्वेशन है इनको दोनों को इस फॉर्म में लिख लेंगे, ax + by + c। तो इसको जो मैं लिखूंगा तो कोफिशिएंट को बस बाहर रख लेंगे, बाकी जो यहाँ पे 1/x उसको यहाँ पे लिख देंगे, +3 और 1/y को इन ब्रैकेट लिख लेंगे, = 13 यहाँ पे बचा है तो 13 लिख देंगे। इसके बाद सेकंड जो इक्वेशन रहेगी, ये इक्वेशन, ये यहाँ पे लिखते हैं 5 कोफिशिएंट बाहर और 1/x, देन -4 × 1/y = -2। अब देखिए, अगर ये जो हमारे पास 1/x और 1/y है, इसको मैं रिप्लेस कर दूँ कोई वेरिएबल से, तो हमारे पास इसकी ये लीनियर फॉर्म बन जाएगी, इसकी ये जो इक्वेशन, इसकी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको हमें अगर मान लीजिए 1/x को मैं रिप्लेस कर दूँ p से, 1/y को रिप्लेस कर दूँ q से, हम इसको यहाँ पे कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, a और b, हम यहाँ पे p और q मान के चल रहे हैं। सो लेट 1/x = p एंड 1/y = q। इनको हमने क्यों रिप्लेस किया वो अभी आप समझेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होगी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2p + 3, 1/y को क्या माना q, तो q = 13। इसके बाद ये जो इक्वेशन होगी 5 × 1/x, तो 5 1/x क्या होगा p, -4 1/y क्या है q, सो -4q = -2। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन हमारे पास दोनों आई, ये कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यस, पी और क्यू दोनों वेरिएबल होंगे और ये लीनियर इक्वेशन होंगी। ठीक है, अब इनको, इन दोनों इक्वेशंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं कौन से मेथड से? जो एल्जेब्रिक मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया। एल्जेब्रिक मेथड इनमें से कौन से हैं? तो नीचे वाले जो तीनों हैं, इनको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड है तीनों। ठीक है, इनमें से आप कोई भी मेथड यूज करके इनका सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से फाइंड आउट कर लेता हूँ एक बार। एलिमिनेशन मेथड कौन सा था? इनमें से दो वेरिएबल है p और q, इनका एक वेरिएबल का दो कोफिशिएंट जो हैं उनका इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, जिसका मान लीजिए p का हमें इक्वल करना कोफिशिएंट, तो जो सेकंड इक्वेशन का जो p का कोफिशिएंट होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन मीन्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, और जो फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे 2 रहेगा इसका p का कोफिशिएंट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2। ओके, अब 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10p प्लस यहाँ पे 3q को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15q इक्वल्स टू 13 5 जार 65। देन सेकेंड इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से तो ये आएगा 10p माइनस 4q को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8q इक्वल्स टू -2 × 2 -4। अब देखिए जो एलिमिनेशन मेथड में तुम लोगों को एक दो का बच्चों का डाउट भी आया था मेरे पास कि सर किसी में हम ये साइन चेंज कर देते, किसी में हम साइन चेंज नहीं करते। तो वो इसलिए करते हैं कि अगर सेम साइन रहेगा, इसका सेम साइन अगर रहेगा इन दोनों नंबर्स का, तो हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर साइन ऑलरेडी यहाँ पे सेम रहेंगे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस होता ही, तो इनका फिर हम साइन चेंज नहीं करते। तो अगर सेम रहेगा, काटने के लिए करते हैं हम, मेन ये समझ लीजिए आप। तो ये सेम साइन रहेगा तो हम कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम साइन चेंज कर देंगे। ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, और ये अगर चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा नीचे वाली इक्वेशन का। तो चेंज होने के बाद ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 15q प्लस 8q ये आ जाएगा 23q इक्वल्स टू 65 प्लस 4 69। सो q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 69/23। कैंसिल आउट करने के बाद q की वैल्यू है आपकी 3। अब q की वैल्यू जब 3 आएगी तो p की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन में एक में रख देंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मान लीजिए हमने इसमें फर्स्ट में रख दी तो ये आएगा 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q, q की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 2p प्लस 9 इक्वल्स टू 13। सो 2p इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2 इक्वल्स टू 2। सो p की वैल्यू है हमारे पास 2। अब p की वैल्यू हमने किसके इक्वल मानी थी, 1/x इक्वल्स टू p माना था। देखिए ऊपर 1/x इक्वल्स टू p और 1/y इक्वल्स टू माना था q। तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 एंड 1/y इक्वल्स टू क्या था, q की वैल्यू किसके इक्वल है, q की वैल्यू 3 के इक्वल। सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3। तो हमें वैल्यू फाइनली फाइंड आउट करनी है x और y की, क्योंकि हमें सोल्व करना है ना दोनों इक्वेशंस को। कौन सी इक्वेशंस को, ना कि हमें पी वाई वाली ये इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, हमें मेन करना था ये जो दोनों इक्वेशन दी हुई थी यहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन, और यहाँ पे x और y की वैल्यू थी, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ये मेथड आप लोगों को समझ लेना है पहले कैसे करेंगे, क्योंकि इस मेथड के बेस पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आगे। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्वेश्चन का मेथड है, क्वेश्चन का मेथड ये रहेगा कि यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई होंगी उनको पहले हम करेंगे रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशंस, मतलब यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे ऐसी। और लीनियर इक्वेशंस को तो आप सोल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड का यूज करके, अलजेब्रिक मेथड का। ठीक है, तो ये हमारा मेथड था। अब इस बेस पे देखिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया एक क्वेश्चन कि सोल्व 5/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 1 एंड 9/√x प्लस 5/√y इक्वल्स टू -2। अब इनको आप सोल्व करेंगे तो इनको भी पहले हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, 5 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y। मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ बस, बाकी आप सोल्व कर लेंगे खुद, ऐसे क्वेश्चन सारे। ठीक है, ये प्लस है। तो अब देखिए अगर 1/√x को मैं यहाँ पे p मान लूँगा और 1/√y को अगर मैं q मान लूँगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5p प्लस 3q इक्वल्स टू 1। और सेकेंड इक्वेशन को भी हम ऐसे रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। तो ये था आपका मेथड। अब अगर मान लीजिए एक और आपका ऐसे दे दिया जाएगा, मानिए 5/x-1 प्लस 1/1y-2 इक्वल्स टू 2, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 6/x-1 एंड -3/y-2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा आपको दे दिया। तो इसको कैसे करेंगे, जो अब की बार पूरा x-1 1/x-1 को ही हम मान लेंगे p, और यहाँ पे 1/y-2 को हम मान लेंगे q। तो ये जो इक्वेशन होगी हमारी हो जाएगी 5p प्लस q इक्वल्स टू 2। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या बनेगी 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1।
ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, फिर हम लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में हमें क्या रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ऐसे आप सोल्व कर लेंगे। आप मान लीजिए एक आपका ऐसा ना दे कि डिनोमिनेटर में ऐसी फॉर्म ना हो कि एक आपके पास आगे क्वेश्चन कि सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस और आपके पास दीजिए 6x + 3y इक्वल्स टू 6xy एंड 2x + 4y इक्वल्स टू 5xy। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम दोनों साइड में xy से डिवाइड कर देंगे, तभी हमारे पास ये xy को हटने के बाद में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ पाएगी। तो देखिए इसको जब xy से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो ये आएगा 6x + 3y बाई xy और इक्वल्स टू 6xy बाई xy। तो xy से xy कैंसिल आउट, और ये क्या बचेगा अब जब ये इसको सेपरेट करेंगे दोनों को, तो 6x बाई xy प्लस 3y बाई xy इक्वल्स टू 6। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y। अब क्या बनेगी इक्वेशन है 6/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 6। अब देखिए वही फॉर्म हमारी आ गई ऊपर वाली। अब यहाँ पे 1/y को रिप्लेस कर लेंगे p से और 1/x को कर लेंगे q से। तो अभी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये इक्वेशन बनेगी 6p + 3q इक्वल्स टू 6। ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। xy से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा इस साइड में 2/y और ये आएगा 4/x और इस इक्वल्स टू 5। इसको भी हम इन्हीं से रिप्लेस कर देंगे, तो इक्वेशन आ जाएंगे लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये था हमारे ये जो सिंपल जो क्वेश्चन थे, इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखिए जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन 2 वीमेन एंड 5 मैन। इनका क्या करेंगे कि पहले हम लैंग्वेज समझेंगे और उसके बाद में उसका पहले इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन अगर सिंपल इक्वेशन नहीं होगी, मीन्स लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में और उसके बाद उसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एनी एल्जेब्रिक मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. देखिए क्या कहा हुआ है कि 2 women and 5 men कितना दिन में काम कंप्लीट करते हैं वो 4 डेज में, और 3 women और 6 men उसी काम को कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं वो 3 दिन में। तो बताइए कि अकेला मीन्स एक आदमी और एक औरत दोनों अकेले काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए एक ट्रेडिशनल वे है और एक शॉर्टकट भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इसका एक जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था, कौन सा फॉर्मूला था वो M1D1H1 वाला, ठीक है, इक्वल्स टू M2D2S2। ये फॉर्मूला यूज कर हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों मेथड बताऊंगा। पहले ट्रेडिशनल देखो, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा ये क्वेश्चन तो आपको ट्रेडिशनल वे से सोल्व करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पहले मानेंगे कि मान लीजिए कि वीमेन है, जो वुमेन है वो अकेली x डेज में काम करती है और जो मैन है वो अकेला y डेज में काम कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे लिखिए लेट 1 वुमन completes the work in x days and 1 man completes the work in y days। अब जब ये x डेज में कंप्लीट करती है तो इनका इसका एक दिन का काम कितना होगा 1/x। तो यहाँ पे लिखते हैं सो वर्क कंप्लीटेड बाय 1 वुमन इन 1 डे कितना होगा 1/x पार्ट। ऐसे ही हम कर लेंगे वर्क कंप्लीटेड बाय 1 मैन इन 1 डे, इसका क्या हो जाएगा 1/y। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि इनका 4 दिन का काम है, किस किस का, 2 आदमी 2 औरत और 5 आदमी, मीन्स 2 वीमेन एंड 5 मैन। अब एक का है 1/x तो 2 का कितना होगा 2/x, और 1/y है एक आदमी का, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का आपका हो जाएगा ये 2/x और 5 का होगा 5/y। और इनका 4 दिन का काम मीन्स 2 यहाँ पे 2 वीमेन का है और ये देखिए 2 वीमेन और 5 मैन का ये एक दिन का काम होगा ये और एक दिन का काम ये होगा, तो 4 दिन का होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना काम होगा एक काम, ठीक है। यहाँ से आपकी बनेगी क्वेश्चन नंबर 1। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 8/x प्लस 20/y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड जो यहाँ पे कंडीशन एक और दी हुई देखिए
क्या कंडीशन है, वाइल 3 वीमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days, मीन्स 3 वीमेन, अब 3 वीमेन का काम कितना होगा एक दिन का, 3/x प्लस 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। ठीक है, यही है, 3 वीमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। अब एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी, 9/x अंदर मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे 18/y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन नहीं है हमारे पास, तो ऊपर में जो हमने किया था सोल्व, वही फॉर्मेट हमारे पास ही आ गया। तो इसको हम करेंगे पहले कन्वर्ट टू लीनियर इक्वेशंस। कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। सो ये आ जाएगा 8p प्लस 20q इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा 9p प्लस 18q इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 2 पर माना था, 3 4 मान लीजिए। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, या तो एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसको सोल्व कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन कैसे करेंगे, इसको हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इसके कोएफिशिएंट से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें पी के इसके कोएफिशिएंट 8 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, इस अगर फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 72p प्लस 9 से हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बचेगा 180q और इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसको जब 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 जार 72 प्लस 18 8 जार 144q इक्वल्स टू 8। साइन चेंज हो जाएगा। देखिए दोबारा यहाँ पे साइन सेम है तो साइन चेंज होगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब 180q माइनस 144 कितना बचेगा, 36q इक्वल्स टू 1, मीन्स q इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1/36। अब q की वैल्यू आ गई तो p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इनमें से एक इक्वेशन हम यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे q की, और p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 8p प्लस 20 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल आउट कर लीजिए, 5/8, सो 8p इक्वल्स टू आ जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 4 9s are 36 होगा। ठीक है, 4 9s are 36, 1 माइनस 5/9, सो 8p इक्वल्स टू 4/9। तो यहाँ पे p की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 1/18। अब p और q हमने क्या यहाँ पे देखिए क्या वहाँ पे सपोज किया था, 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। सो 1/x इक्वल्स टू p, 1/x इक्वल्स टू p। अब p की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/18। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा x की वैल्यू 18 एंड 1/y इक्वल्स टू q, एंड 1/y क्या है और q की वैल्यू क्या होगी 1/36। तो इनको जब कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 36, और x और y की जो वैल्यू हो हमने क्या वहाँ पे सपोज किया था, x है कि एक 1 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करती है, और y क्या है यहाँ पे 1 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कि मैन आएगा 18 डेज, सॉरी x क्या माना था, देखिए x आया था वुमेन, तो वुमेन कंप्लीट्स अ वर्क अलोन इन 18 डेज। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 मैन इक्वल्स टू 36 डेज। ये तो था हमारा ट्रेडिशनल वे। अगर इसका शॉर्टकट आप देखना चाहेंगे तो शॉर्टकट मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, बताइए, M1D1H1। मैं यहाँ पे आपको एकदम शॉर्टकट यहाँ बता देता हूँ, मैन डे आवर्स और वर्क डन, मैन डे आवर्स एंड वर्क डन। तो फर्स्ट केस में मैन यहाँ पर क्या है 2 वुमेन प्लस 5 मैन, डे कितना है वहाँ पे, डे होगा 4 इक्वल्स टू 3 वीमेन प्लस 6 मैन, और डे कितना वहाँ पे 3। ठीक है, अब वर्क सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड का। अब इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा वुमेन और मैन का रिलेशन, मतलब उनके एफिशिएंसी का रिलेशन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने वहाँ भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे जब करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा 8 वीमेन प्लस 20 मैन इक्वल्स टू 9 वीमेन प्लस 18 मैन। अब यहाँ पे सोल्व करने के बाद 2 वीमेन इक्वल्स टू
2 मैन इक्वल्स टू 1 वुमेन, 1 वुमेन आएगा। अब देखिए 2 वुमेन प्लस 5 मैन कैन कंप्लीट से वर्क इन 4 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 वुमेन को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे मैन से, तो 1 वुमेन इक्वल्स टू 2 मैन, सो 2 वुमेन कितने की इक्वल होंगी 4 मैन की। तो यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे रख लेंगे 4 मैन प्लस 5 मैन इक्वल्स टू 4 डेज। तो यहाँ से हम आएगा, हमारे पास आएगा कि 9 मैन कंप्लीट्स अ वर्क इन 4 डेज। तो 1 मैन विल कंप्लीट द वर्क इनटू 4 इंटू 9 36 डेज। यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये इन्वर्स प्रपोर्शन है। आप लोगों को ध्यान होगा तो 8th क्लास में था हमारे इन्वर्स प्रपोर्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये 36 डेज किसके केस में आएगा, 36 देखिए मैन, और मैन का हमारा वैसे क्या आंसर आया था देखिए नीचे 36 डेज। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम वुमेन का फाइंड आउट कर लेंगे। वुमेन का यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो मैन वाला हमने यहाँ पे क्या किया, वुमेन को मैन से रिप्लेस किया था। अब क्या करेंगे, इस 5 मैन को वुमेन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम वहाँ पे वुमेन का भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। वो आ जाएगा हमारा कितना 18, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल और शॉर्टकट। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ आया होगा। अब हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो ऑप्शनल को भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। पिछले साल एक नोटिस आया था, उसमें कहा गया था कि ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो वो हम छोड़ेंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ आया होगा और अच्छी लगी होगी ये वीडियो। सो थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।